ही। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् भगवद गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में षोडश 16वें अध्याय के 8 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम 9वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार की जो विपरीत गुण हैं 2 प्रकार के, उनके विषय में बात की। जो एक तो संपत्तियां हैं, आध्यात्मिक संपत्तियां हैं, और उनसे विपरीत जो दोष हैं, दोनों की बात यहाँ पर की गई है। और जो दोष हैं, बुरे गुण हैं, तो उनके विषय में ये बताया गया कि वे जानने की बात नहीं, वो ईश्वर को मानते तक नहीं है। ये सब बातें यहाँ पर श्लोकों में बताई गई। आइए 9वें श्लोक को देखते हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः भवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। तो जो लोग बुरे गुणों वाले हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, तो उसके विषय में यहाँ कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। इसके शब्दों को अलग अलग करें श्लोक के। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः। इसका अन्वय इस प्रकार से है। ते नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः एतां दृष्टिम अवष्टभ्य उग्रकर्माणः अहिताः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति। तो उनके विषय में बता रहे हैं जो बुरे गुणों वाले लोग हैं, तो वो जैसे स्वयं नाश को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जो अपना बहुत अहित कर रहे हैं, ऐसे नष्टात्मा और अल्प बुद्ध है, छोटी बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले लोग हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, अपनी इस बुरी सोच पर, अपनी इस दृष्टिकोण पर जिद करके, अवष्टभ्य रुक कर, दृढ़ होकर, जिद करके, उग्र कर्माण जो आतंकवाद इत्यादि कर्म है, आतंक मचाने रूप कर्म है, उग्र कर्म है, जो अहितकारी हैं और जगतः क्षयाय, जगत संसार के नाश के लिए हैं, उनको करने के लिए अपना जो प्रभुत्व स्थापित करते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि दुष्ट प्रकार की हो जाती है। तो सबका अहित करने के लिए, सबका नाश करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए, इस तरह के वे लोग कार्य करने के लिए और अपने जो है सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं, करते हैं। तो आइए 10वें श्लोक को देखें। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभ मान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः।
इसके शब्दों को हम अलग अलग करें। कामम आश्रित्य दुह पूरम दंभ मानम अदान्वितम अदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद् ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। तो इसका जो अन्वय इस प्रकार से है। दंभमानम अदान्विताः ते दुष्पूरम कामम आश्रित्य मोहात् असद्ग्राहान् गृहीत्वा अशुचिव्रताः प्रवर्तन्ते। तो इस प्रकार के बुरे गुणों वाले जो लोग हैं वे अभिमान आदि जो उनके गुण हैं, दुर्गुण हैं, और अच्छा ये जो है समस्त पद है, इसलिए दंभ मानम नहीं पढ़ेंगे, दंभ मान तक ही पढ़ेंगे और मदान्विता है। तो दो गुण आ गए, अर्थात जो दंभ और मान से युक्त है, अर्थात अभिमान आदि दोषों से युक्त है और मद से युक्त है। मद भी जिसको हम कहें कि एक तरह से बुराई का नशा, तो उससे जो युक्त हैं वे दुष्पूरम कामम, कामम का ये विशेषण है दुष्पूरम, अर्थात जो बहुत ही बुरी है और जिस कामना को पूर्ण करना चाहता है वह व्यक्ति, जो वास्तव में तृष्णा रूपी होती है कि पूरी हुई होती हुई सी प्रतीत होती है पर पूरी कभी होती नहीं है वो तृष्णा, ऐसी जो बुरी कामनाएं हैं उनका आश्रय लेकर, आश्रित्य मोहात अज्ञान से, मोह से, जिद पूर्वक असद्ग्राहान गृहीत्वा, तो जो असत्य प्रतिज्ञाएं हैं उनको लेकर अशुचि व्रता प्रवर्तन्ते, जो बुरे गंदे व्रत हैं, गंदे संकल्प हैं मन में, उन गंदे संकल्पों को लेकर वो कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। तो अर्थात वो पाप में ही प्रवृत्त होते हैं और उसका फल उनको दुख ही मिलने वाला है। 11वें श्लोक में देखते हैं। चिंतामपरि मेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। इसके शब्दों को भी अलग अलग करें। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः काम उपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः। और इसका अन्वय इस प्रकार है। अपरिमेयां च प्रलयांतां चिंतां उपाश्रिताः
कामोपभोग परमाः एतावत् इति निश्चिताः। तो ऐसे जो इस प्रकार के लोग होते हैं, पाप व्रत को लेकर चलने वाले, वो अपरिमेय, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, और जो प्रलय में ही जिनका जाके अंत होगा, ऐसी चिंता में आश्रित रहते हैं, उपाश्रिता, फंसे रहते हैं। और काम उपभोग परमाः, अर्थात जो काम और भोग को ही सबसे अधिक जीवन का उद्देश्य, एक तरह से सबसे बड़ा उद्देश्य मानकर चलते हैं। एतावत इति निश्चिताः, जिन लोगों ने इतना ही अपने हृदय में निश्चित कर रखा है। अर्थात जो लोग ऐसे हैं, और ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पियो, मस्त रहो, ये जो भोग का जिनका वो है कि पाप करने में भी कोई संकोच मत करो, जो करना है जैसे भी हो सके अपना प्रयोजन जो भोग का है उसको सिद्ध करो। तो इस तरह का ये लोग निश्चय हृदय में कर चुके हैं। एतावत इति निश्चय, निश्चिता। फिर 12वें श्लोक को देखते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। आशा पाश शतैः बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। यहीं पर अगले ही श्लोक में आ गई, देखिए। देखते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग ये आशाओं के असंख्य, शत शब्द 100 के लिए भी आता है और उसको असंख्य के लिए भी गिन लिया जाता है। वे इनका जो है एक स्वभाव बन चुका है, उसी में वो काम में लगे रहते हैं, कभी क्रोध में जीते हैं। को पूर्ण करने के लिए और भोग करने के लिए यहाँ पे अन्याय से भी धन आदि, संपत्ति आदि का संग्रह चाहते हैं, लगे रहते हैं। तो ये लक्षण बता रहे हैं कैसे होते हैं गुरु लोग। व्यक्ति स्पष्ट कर देते हैं।
अभी अपना अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं सभी। अच्छे गिनती है। आइए देखें आगे 13वां श्लोक। से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। शब्द अलग अलग है। इदम अद्य मया लब्धम, प्राप्स्ये मनोरथम, अस्ति अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। चलती रहती है और यही चलते रहते हैं। प्राप्स्ये इदम धर्म अस्ति तदि अपि पुनः भविष्यति। मुझे आज लग गया कैसे भी अन्याय से भी। एवं मनोरथम प्राप्त है और ये मेरा अच्छा रहे इसको आगे प्राप्त करें। इदम धर्म अस्ति ये और भी मेरे लिए आएगा। मेरे वजह तो डेढ़ गुण में इनका जीवन का। अब लोग कहते हैं कि भाई ये तो सामान्य बात है, इसमें क्या बुराई है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। श्री कृष्ण जी की बात पढ़ेंगे, वेद व्यास जी ने जो लिखा हुआ श्लोक वो पढ़ेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो ऐसे लोगों के लक्षण है कि जो बुरे हैं, बुराई में जीवन जी रहे हैं, दुर्गुणों से युक्त हैं। शत्रु तो कैसा कैसा सोचता है ऐसा व्यक्ति जो निर्बुद्धि होता है। ये देखें इसके शब्दों को अलग अलग। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि ईश्वरः अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। तो इसका अन्वय इस प्रकार है। मया असौ शत्रु हतः अपरान अपि च हनिष्ये अहम ईश्वर अहम भोगी अहम सिद्ध अहम बलवान अहम सुखी। अहम का फिर अध्याय लिए। तो क्या अभिप्राय हुआ कि मैंने उस शत्रु को मार डाला, यह शत्रु मैंने मार डाला और अपराध अपनी और जो बाकी जितने भी शत्रु हैं सबको भी मैं मारूंगा। और मैं ऐश्वर्यवान हूं, ईश्वर हूं और मैं भोग संपन्न हूं, मेरे पास विभिन्न भोग के साधन है। अहम सिद्धा मैं सिद्ध हो गया हूं, हम बलवान मैं बहुत बलशाली हूं और अहम सुखी मैं बहुत सुखी हो गया हूं। ये समझता ऐसा रहता है, ऐसा समझता रहता है ये। अब देख लीजिए संसार में जितने भी लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उनमें यही सारे लक्षण हमको मिलेंगे। वो अपने को छोड़ के बाकी सबको मूर्ख मानते हैं। देखो भी जनवा नस्मे ज्ञान विमोहिता। और
वो सारी चीज बिल्कुल खोल के स्पष्ट कर दी। ऐसा ही सोच लीजिए, आपको और हमको सबको इस संसार में ऐसे लोग मिल जाएंगे, और हो सकता है हम भी कभी ऐसा सोचते हैं। तो आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। देखते हैं इसमें शब्दों पर। आढ्यः अभिजनवान् अस्मि, कः अन्यः अस्ति सदृशः। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अजनता, मोदिष्य इति अजनता। तो यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से किया है। अहम आढ्यः अभिजनवान् अस्मि, मया सदृशः अन्यः कः अस्ति। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहितः। तो कहते हैं भाई ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है, क्या विचार करता है। अहम आढ्य, मैं बड़ा धनाढ्य हूं, मेरे पास सब किसी चीज की कमी नहीं है। फिर कहता अभिजनवान अस्मि, और मेरे पास में बहुत बड़ा खानदान है, मेरे पास में बहुत जो है पूरा का पूरा देश है जिसमें मेरा पूरा खानदान रहता है, पूरा स्थान है बहुत बड़ा मेरे पास में, पूरा गांव है मेरा। और मया सदृशः अन्यः कः अस्ति, भाई मेरे जैसा और कौन है, मैं ही मैं हूं सब। और यक्ष्य, मैं दूंगा, जिसको चाहूंगा उसको दूंगा। दास्यामी, मेरी मर्जी मैं दूं या ना दूं, दूंगा मैं तो। मोदिष्य, और खूब खुश रहूंगा मैं तो, प्रसन्न रहूंगा। ऐसा करके इति अज्ञान विमोहिता, ऐसे अज्ञान से मोहित हुए हुए लोग रहते हैं कि मेरे पास में मेरा अधिकार है, मैं हूं, मैं जिसको दूं चाहे ना दूं, और मैं तो खूब लुटाऊंगा इसको, जैसे मर्जी लुटाऊं, बर्बाद करूं, मेरा है ये। तो ऐसे अज्ञान से मोहित रहते हैं लोग। और 16वां श्लोक है। तो समय हो चुका है, तो भी 16वां श्लोक अगली कक्षा में ही पढ़ लेंगे। तो आइए अभी विराम करते हैं, मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम। सभी को सादर नमस्ते।